ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आता बातमी आहे एनडीटीव्ही मराठीच्या इम्पॅक्टची। एनडीटीव्ही मराठीनं आरटीओ मधल्या वसुली रॅकेटचा पर्दाफाश केला, अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली। एनडीटीव्ही मराठीच्या या बातमीनंतर आता वाहतूक व्यावसायिक सुद्धा पुढे येऊन आरटीओ वसुली रॅकेट विरोधात आवाज उठवत आहेत। नागपूरचे वाहतूक व्यावसायिक निलेश नायक यांनी यासाठी एनडीटीव्ही मराठीचे आभार सुद्धा मानलेत। एनडीटीव्ही मराठीनं बातमी दाखवली आणि आरटीओ माफियांची भीती संपवली असं नायक यांनी म्हटलंय। आणि एवढंच नाही तर नागपूर जिल्ह्यात आरटीओचं वसुली रॅकेट दर महिना 5 ते 10 कोटींचा असल्याचा खळबळजनक दावा सुद्धा निलेश नायक यांनी केलाय। या संदर्भात ते आता मुंबईतल्या अँटी करप्शन ब्युरोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटणार आहेत, तसंच हायकोर्टात सुद्धा धाव घेणार असल्याची माहिती निलेश नायक यांनी दिली आहे। आणि या संदर्भात निलेश नायक यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी संजय तिवारी यांनी। टीव्ही मराठीनं राज्यातील आरटीओ मधील गैरप्रकार, गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार याची कुलंगडी, याची सगळी माहिती बाहेर काढल्यानंतर, त्यावरती वृत्तमालिका केल्यानंतर आता लोक समोर यायला लागलेले आहेत। हिम्मत करून ट्रान्सपोर्टर्स आणि माहिती देणारे लोक समोर येत आहेत आणि त्यांच्यासोबत काय गैरप्रकार घडला, त्यांच्याकडनं काय मागणी करण्यात आली, ते सगळं सांगतायत। आपल्यासोबत असेच एक विदर्भातले महत्त्वाचे ट्रांसपोर्टर निलेश नायक सोबत आहेत। निलेश जी, एनडीटीवी मराठी से आप बहुत बहुत बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अहम रखता है ये बात कि एनडीटीवी मराठी ने जो न्यूज़ की सीरीज़ करी, पहले तो अपने बारे में बताएं, उस सीरीज़ के बारे में बताएं कि कैसी क्या फ़र्क पड़ा है और आपके क्या अनुभव हैं वो बताइएगा, दोनों तीनों बातें। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी का, जिस वजह से मैं ये एनडीटीवी में बात करने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है, जो इस खबर को जो दुनिया में जो दिखा रहे हैं एनडीटीवी से, उसमें मुझे यकीन हो रहा है कि यानी ये अगर एनडीटीवी से में अगर बात करें तो जो करप्शन चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो आदमी दिल खोल के बात बता सकता है। पहले ये बात नहीं होती थी, पहले ये चोरी छिपे चलता था, कोई सामने खुलकर आता नहीं था। सर पहले ऐसा था कि कोई यानी एनडीटीवी जो है, पहले कोई खुल के आता नहीं था, बोला साहब डरता था। अब आज समय ऐसा आ गया है कि एनडीटीवी जो है वो एनडीटीवी से लोगों में जो डर का माहौल था वो ख़त्म हो गया है, बोला साहब। वो डर जो पहले था, जो सामने वाले अगर अपने को तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे हैं, तो ये एनडीटीवी ने खुलकर इसको ओपन करके सामने लेके आया है। तो मैं चाहूँगा, मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरा व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का है, मेरा नाम है निलेश नायक। मेरे पास में 186 गाड़ी है, मैं फ्लीट ऑनर हूँ। बात सर ऐसी है कि जो करप्शन की बात है, ये जो आरटीओ अधिकारी जो है, मेरी खुद की जो गाड़ियाँ चलती है, बोला साहब, ये गाड़ियों में कभी कभार 200-500 किलो का वज़न ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि ये जो सरकारी ऑफिसर है, जो आरटीओ अधिकारी है, हालांकि मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों का नाम लिया हूँ, अब इनकी जो मेरी चर्चा हुई है, बोला यानी गाड़ियों को चलाना है तो आपको पैसे देना पड़ेगा, या तो आपको चालान होंगी। यानी आपकी कोई गलती हो ना हो, ओवरलोड हो ना हो, चालान होगी, रुकाई जाएगी, बार बार परेशान किए जाएंगे। कितना बड़ा घोटाला लगता है, क्या डिमांड की जाती है, कितने ट्रक होंगे नागपुर जिले की अगर बात की जाए? सर नागपुर में बात किया जाए तो नागपुर में 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बोला साहब। और जो गाड़ियाँ ऐसी है कि कभी कभार अगर माल कभी 19-20 ज़्यादा हो जाता है, 200-500 किलो माल ज़्यादा हो जाता है, तो आरटीओ का कहना है अगर आपको गाड़ियाँ चलाना है तो आपको गाड़ियों की एंट्री देना पड़ेगा। ये एंट्री क्या होती है? ये एंट्री ऐसा है कि पूरा महीने भर आपको गाड़ी चलाना है, तो उसके लिए उसके नाम पे हफ्ता चाहिए उनको। तो कितने का हफ्ता है? सर ये महीने का 10,000 रुपये हफ्ता लेते हैं, बोला साहब, हर गाड़ी के ऊपर? हर गाड़ी के ऊपर। ऐसी इनकी जो लिस्ट है 10,000 गाड़ियों की है, बोला साहब। तो 10,000 गाड़ियों का घोटाला बोले तो आप समझ सकते हैं 10,000 के हिसाब से कितना हो जाता है। 5 से 10 करोड़ रुपए इनका जो रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट को जो चूना लगा रहे हैं, वो ये वसूली करते हैं, बोला साहब। और इनकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैंने रिकॉर्डिंग में इन लोग से जो बात किया हूँ, यानी पेमेंट किस तरीके से लेना है, लिस्ट किस नंबर पे भेजना है, तो ये तीनों अधिकारियों की मेरे पास में वॉइस रिकॉर्डिंग है, और वो वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने दिया हूँ, बोला साहब। वो वॉइस रिकॉर्डिंग में क्या बोल रहे हैं, वो क्या मांग कर रहे हैं? तो आंब्याची पेटी का जिक्र हो रहा है, ये आंब्याची पेटी क्या है? साहब ये आम की पेटी का मतलब ये है
कि आम बोले तो है ना पैसा, आम की पेटी बोले तो 1 लाख रुपए होता है, और गाड़ी में आना चाहिए तो आप समझ सकते हैं कितना हो सकता है बोला साहब इसका। तो ऐसी मेरी जो गाड़ियाँ जो चलती है, जिनके पैसे आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ चलती है, और जिनके नहीं आते उनको चालान दिया जाता है। वो मजबूर इसलिए करते हैं कि अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपकी गाड़ी को चालान होगा, चालान से बचना है तो आपको ये एंट्री देना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर ट्रांसपोर्टर्स के क्या हाल होंगे? सर ऐसा ही चलते रहा तो ट्रांसपोर्टर तो आदमी वैसे ही मर रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, डीजल रेट इतना बढ़ गया है, टोल टैक्स इतना बढ़ गया है, महंगाई दिनों दिन बढ़ गया है, लेकिन भाड़े नहीं बढ़े। ट्रांसपोर्टर एक अपनी ईएमआई भरने के चक्कर में ये लोन वो लोन ले लेके वैसे ही मर रहा है। तो उसके लिए बोला सर अभी ऐसा है कि हमको रास्ते में उतरना पड़ेगा, और रास्ते में अगर जो ओवरलोड गाड़ियाँ जा रही है तो उनको पकड़वाने के लिए हमको कुछ मदद चाहिए बोला सर एनडीटीवी की। जो ये ओवरलोड गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो उसको पकड़वाने में मदद करे बोला साहब, मैं यही चाहूँगा बोला। और भी जो ट्रांसपोर्टर हैं मेरे साथ में जो परेशान हैं, वो भी जो ये ओवरलोड गाड़ियाँ चलाते हैं, जो गाड़ियों को छोड़ते हैं आरटीओ, उनकी गाड़ियों का बोला सब पीछा करना है, उनको बताना है। अगर ये चीज़ एनडीटीवी करती है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल एनडीटीव्ही भी साथ है, और मुझे पूरा यकीन आहे की हायकोर्ट और बाकी सिस्टम भी आपके साथ होगा। तर एकूणच एनडीटीव्ही मराठीनं जी वृत्तमालिका केली, त्यानंतर आपण बघितलं ट्रान्सपोर्टर्सचा विश्वास वाढला, हिंमत वाढली आहे, ते उघडपणे समोर येऊन बोलतायत, आणि एनडीटीव्हीकडनं सुद्धा अपेक्षा करतायत की एनडीटीव्हीने त्यांना कुठेतरी हिंमत दिली आहे, तर पुढे पण त्यांना आधार देईल नक्कीच, आणि त्यांना हायकोर्टात जाण्याची आता इच्छा आहे, आणि आता त्यांना एसीबी आणि आरटीओच्या टॉप ऑफिसर्सना आणि मंत्र्यांना भेटून हे सगळं दाखवायची सांगायची इच्छा आहे। एकूणच काय तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हा जो व्यवहार सुरू होता, गैरप्रकार भ्रष्टाचार सुरू होता, एनडीटीव्ही मराठीच्या बातमीनंतर आता लोक समोर यायला लागले आहेत, आणि निलेश नाईक यांनी अत्यंत उघडपणे त्यांच्यासोबत जे घडलं ते शेअर केलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासोबत संजय तिवारी, एनडीटीव्ही मराठी, नागपूर।